जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल मिश्रा एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं रीजनिंग की अपनी सीरीज़ के इनइक्वालिटी टॉपिक के बारे में। दोस्तों, वास्तव में ये जो टॉपिक है इनइक्वालिटी, यह बैंक का टॉपिक है ना। बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ामों में और वहाँ की प्रतियोगी परीक्षाओं में यह निरंतर पूछा गया, परंतु हाल ही में देखने मिल रहा है कि व्यापम की पीईबी जो है ना, एमपी पीईबी, उन्होंने पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं में जो है इनइक्वालिटी से क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो हमने देखा भाई कि वनडे एग्ज़ाम में जो है रीजनिंग का पैटर्न चेंज हो रहा है, और हाल ही में चूंकि ये देखने मिला है तो निश्चित तौर पर आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, ना केवल मध्य प्रदेश के लिए बल्कि संपूर्ण भारत के लिए इनइक्वालिटी एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो चुका है। तो आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, है ना। तो आइए अपन देखते हैं इनइक्वालिटी के बारे में। इनइक्वालिटी में दोस्तों हमने ये पाया कि भाई जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, है ना, और जो पुस्तकें वगैरह हैं, उसमें यदि हम देखें तो पुस्तकों में इनइक्वालिटी मैथमेटिकल वे पे भी है और साथ ही यह रीजनिंग, यानी कि यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप देखेंगे कि आप इसे गणितीय तार्किकता के आधार पर भी सॉल्व कर सकते हैं और अपने रीजनिंग के आधार पर भी आप उसको देख सकते हैं। आज जो हम सीखने वाले हैं दोस्तों, वह वास्तव में एक बहुत ही आसान तरीका होगा। इसमें हमें ये नहीं देखना है कि भाई क्या ग्रेटर देन क्या लेस देन। जैसे आपने देखा होगा कि इनइक्वालिटी जो है वो वास्तव में कभी एक ऐसा साइन आपको मिल जाएगा, है ना, एक बढ़िया। इसमें देखिए, इसमें होता क्या है, सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं तो इसमें आपका क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा वो कुछ इस हिसाब से होगा कि आपको एक प्रश्न दिया होगा, उसमें एक निर्देश दिए होंगे कि आपको क्या काम करना है इसमें। तो आपको इसमें दिए हुए कथन के द्वारा, है ना, जो भी कथन आपको है प्रेजेंट है, कथन से आपको उसके जो है निष्कर्ष को देखना है कि निष्कर्ष कौन सा उसमें फॉलो कर रहा है। तो एक कथन होगा, स्टेटमेंट होगा, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है कि भाई स्टेटमेंट होगा, कंक्लूजन होगा, है ना। इसमें इंग्लिश हिंदी का कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आप देखिएगा कि आपके सामने एक स्टेटमेंट होगा, एक कथन होगा, निष्कर्ष होंगे कुछ, और साथ में ऑप्शन होंगे। ऑप्शन कुछ इस हिसाब से होंगे कि भाई कौन सा फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है ना। फॉलो, और हिंदी मीडियम वालों के लिए अनुसरण लिखा होगा, या वहाँ पर ये लिखा होगा कि कौन सा सत्य है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन फॉलो, इफ ओनली, या फिर ये लिखा होगा कि यदि केवल एक अनुसरण करता हो तो आप ऑप्शन नंबर ए का चयन करें। ठीक इसी तरीके से इसमें बी, सी, डी और ई। बैंकिंग में 5 ऑप्शन होते हैं, लेकिन हमारे जो अदर एग्जाम हो उनमें वो 4 दे करके दे रहे हैं। तो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट की यदि हम बात करें तो हमारे सामने एक स्टेटमेंट होता है और उसके बाद हमारे पास जो है उसके 2 कंक्लूजन होते हैं। हमें दोस्तों ये ध्यान देना है यहाँ पर कि हमें इसे ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, बड़ा है, छोटा है, इन चिन्हों या इन साइन के द्वारा ना सॉल्व करते हुए हमें यहाँ पर ओपन गेट और क्लोज गेट के द्वारा यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा कि ओपन और क्लोज गेट कॉन्सेप्ट, ओपन और क्लोज गेट कॉन्सेप्ट। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आप बढ़िया से पेन कॉपी एक उठाएं, और शुरुआत में हमें नोट्स बनाने बहुत आवश्यक होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि भाई कुछ हमारे पास डाटा तो हो हाथ में कि हमें इसे पढ़ने के लिए हमें जब रिवीजन करना है ना, फिर उसके बाद हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम बिना पेन कॉपी के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। किसके द्वारा? ओपन क्लोज गेट कॉन्सेप्ट के द्वारा। तो देखिए, इसमें बेसिकली होता क्या है, हमें इस साइन पे ये ध्यान ही नहीं देना है कि भाई ये क्या है, ग्रेटर देन है या लेस देन है। हमें तो बस ये देखना है कि जैसे मैं अगर बात करूं कि ये आपने क्या पाया, आपने पाया कि भाई यह इस तरफ से क्या है, ओपन है, ये खुला हुआ है, और इस तरफ से क्या है, इस पॉइंट पे ये क्लोज है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें इस साइड से इस ओर जा सकते हैं, यानी हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं जिस ओर से ये क्या है, खुला हुआ है, और जहाँ से ये बंद है जिस पॉइंट से, तो वहाँ से हम रिटर्न इस साइड नहीं आ सकते हैं। एक बेसिक सा फंडा, बिल्कुल बेसिक, कि हमें सिर्फ ये याद रखना है कि यह जिस ओर खुला हुआ है, हमें मतलब ही नहीं कि ये ग्रेटर है या लेस है, बड़ा है या छोटा है, हमें ये बिल्कुल ध्यान नहीं देना। हमें बस ये देखना है कि ये खुला किस तरफ से, ये जिस तरफ से खुला है आप वहाँ से इसके अपोजिट साइड में आप क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। और यदि ये बंद है, अब जैसे यहाँ पे ये बंद है, तो आप इस तरफ नहीं आ सकते, आप इसमें यहाँ से इस साइड जा सकते हैं। एक ये बेसिक बात हो गई, इसे आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल ये रामबाण होने वाला है ना। इसके बाद यदि हम बात करें कि और क्या हो सकता है, तो और एक और अपन को जो है साइन मिलेगा। भाई साइन कैसा होगा, तो साइन एक ऐसा चिन्ह होगा, बराबर का आपने देखा होगा मैथ में। तो ये जो साइन होता है, इसका मतलब ये होगा कि आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, इस ओर भी जा सकते हैं, और इस तरफ से इस तरफ भी आ सकते हैं बराबर में, है ना। तो हमने 3 चीज़ें देखी। सबसे पहले हमने देखा कि जब भी 3 क्या, बल्कि हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ा कि जिस ओर से मुंह इसका खुला हुआ है, माउथ ओपन है, आपको वो ओपन गेट होगा, आप वहाँ से अपोजिट साइड में उसके आ सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है।
तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम कुछ सवाल उठाते हैं, कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, उनके स्टेटमेंट और कंक्लूजन के द्वारा आगे की ओर बढ़ते हैं। आप बिल्कुल तनाव मत लीजिएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर ये समझ में आ गया और नहीं आया तो फिर, है ना, तो समझना आसान है, मैथमेटिकल वे पे दिक्कत होती है, लेकिन जब हम इस माध्यम से समझते हैं कि ओपन और क्लोज गेट फॉर्मेट के द्वारा, तो हमारे लिए वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो आइए हम सवालों को जो है सॉल्व करते हैं धीरे धीरे, है ना। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेटमेंट है, यानी जो हमारा क्या है, तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भाई कि स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, कथन होता है ना, और कंक्लूजन का मतलब क्या होगा, तो आपका निष्कर्ष। तो इसमें कुछ इस हिसाब से होगा कि आपका ये दिया हुआ है क्या, स्टेटमेंट, यानी ये आपका क्या होता है, ये कथन होता है दोस्तों। अब इस कथन के द्वारा, है ना, इस कथन को आपको क्या काम करना है, इन कंक्लूजन को देखना है यहाँ पर कि क्या ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, क्या ये सत्य है जो ये दिया हुआ है। ये दिया क्या है, ये दिया है कि भाई बी ग्रेटर देन ए, बड़ा इशोर है, यानी बी बड़ा है ए से। अब इसको हम मैथ के वे पे ना करें, क्योंकि क्या होता है कि जब ये एक आपका स्टेटमेंट एक ही होता है, सिंगल स्टेटमेंट होता है, तब तो ठीक है, आप कर सकते हो मैथ के द्वारा, मतलब आसानी से कर सकते हो, तेजी से कर सकते हो। लेकिन जब वो 2 स्टेटमेंट होंगे या 3 स्टेटमेंट होंगे तो हमें उसे मर्ज करना होगा, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं मैथ की वे पे। बट इसमें क्या होगा, तो इसको देखिए आप, धीरे धीरे हम समझते चलेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि भाई क्या है ना, ओपन, क्लोज, और फिर उसके बाद हमने देखा बराबर। अब हम आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस हिसाब से है कि हमारे सामने ये दिया हुआ है कि भाई आपका कथन स्टेटमेंट ये है, आपको इसको क्या काम करना है, कंक्लूजन को देखना है कि क्या ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। तो हमने पाया बी ए, देखिए आप बढ़िया आसानी से, क्या बी से हमने क्या बोला था कि जिस ओर ये खुला हुआ है हम यहाँ से अपोजिट साइड में जा सकते हैं। क्या हम बी से ए में पहुँच सकते हैं, हमें बस इतना देखना है, बस क्या हम बी से ए में पहुँच सकते हैं। तो हमने पाया भाई कि हाँ, गेट ओपन है, गेट ओपन है, गेट ओपन है। तो हमने पाया हाँ भाई, हम बी से ए तक क्या है, पहुंच सकते हैं। बहुत ही आसान है कि हम बी से ए तक पहुंच सकते हैं। मतलब हमने क्या काम कहा यहाँ पर कि हमारा जो कंक्लूजन 1 है ये सत्य है, सही है, राइट है, ट्रू है ना। इसने क्या किया, इसका अनुसरण किया है, दिए हुए कथन का अनुसरण इसने किया है, मतलब ये फॉलो करता है। कौन, कंक्लूजन नंबर 1। क्योंकि हमारा जो था वो ये था कि हम बी से ए तक पहुंचे, तो हमने पाया भाई बी से ए तक हम पहुंच रहे हैं। अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं कि एक हमें और साइन देखने मिल रहा है। क्या देखने मिल रहा है कि एक इस साइन के साथ में नीचे एक बराबर लगा हुआ है। दोस्तों इसका मतलब ये होता है, देखिए आप बात को समझिएगा, इसका मतलब ये होता है कि बराबर जब लगा तो मतलब ये होता है कि भाई हमें क्या चीज़ चेक करनी है कि क्या हम, है ना, हमें ये देखना होता है कि हम दोनों ओर आ जा सकते हैं। बराबर का मतलब ये होता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा, इसका कैसे यूज़ होना है ये हम आगे सवालों में और सीखेंगे। देखिए घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, बहुत ही आसान टॉपिक है ये। तो भाई अभी तो हमने देखा कि हमारे पास ये एक सिंगल साइन है। जब ये सिंगल साइन है तो इसका आप एक बेसिक चीज़ लिखिएगा कि बराबर हो, साइन में कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, गेट ओपन है, हम उस साइड जा सकते हैं, बराबर से जा सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि बीच में कहीं ना कहीं एक बार ऐसा साइन अकेले मिल जाए पूरे रास्ते में, उस मार्ग में। तो हमने पाया हाँ भाई हमें मिल रहा है, ये मिल गया हमें अकेले, है ना। मतलब पूरे साइन यदि कैसे होते दोस्तों, देखिए अगर पूरे साइन ऐसे होते कुछ इस हिसाब से कि भाई यहाँ पर भी क्या होता, ऐसा होता, ये वाला साइन होता हमारा, है ना, मतलब एक बराबर वाला भी मिल जाता, तो निश्चित तौर पर ये हमारा कैसा हो जाता, रॉन्ग हो जाता। चलिए खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, है ना। तो हमारा एक जो है ये कैसा हो चुका है, ये ट्रू है कि हम बी से ए तक पहुँच सकते हैं। अब हम देखते हैं कंक्लूजन 2 में। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्या हम ए से चलकर बी तक पहुँच सकते हैं क्या। ये हमारा है कंक्लूजन 2 कि क्या हम ए से चलकर बी तक पहुँच सकते हैं क्या। तो हमने देखा भाई ए ये है, अब हमारा बी कहाँ है, बी हमारा ये है। तो हमने पाया भाई ए से हम जैसे ही चलना प्रारंभ करते हैं वैसे ही हमें गेट कैसा मिल चुका है, ये क्लोज, क्योंकि अब हमको ए से बी तक आना है, लेकिन हम नहीं आ सकते क्योंकि ये कैसा गेट है, क्लोज है। तो ये कंक्लूजन क्या हुआ दोस्तों, ये हो गया हमारा रॉन्ग, यानी कि ये बी सेकेंड वाला जो कंक्लूजन है वो इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, अब देखिए, अब हमारा आंसर होगा भाई ऑप्शन हमने देखा तो हमने पाया कि केवल और केवल एक जो है ट्रू है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक अनुसरण करता है या एक फॉलो करता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, यदि नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। आप इस वीडियो को देखिए, 10 से 12 मिनट में आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक और बाकी रहेगा हमारा आइदर और वाला। अच्छा, आइदर और, या तो एक या तो दो, और नाइदर नॉर, ना ही एक ना ही दो, मतलब ये दोनों फॉलो नहीं करते हैं। तो आइदर और नाइदर नॉर के लिए दोस्तों हम एक और वीडियो लेकर के आएंगे, वो भी छोटी ही वीडियो होगी, इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है।
बिल्कुल बेसिक है। आइए देखते हैं, है ना। फिलहाल तो हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये हमारा दूसरा जो है अपना कंक्लूजन है। स्टेटमेंट दोस्तों मैंने एक ही लिया हुआ है, आगे चल करके हम और भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन और भी हम क्वेश्चंस पर वर्क करने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि जब हम बात करते हैं इसी स्टेटमेंट पे हमें देखना है कि क्या इस कंक्लूजन में क्या जो है आंसर पहुंच रहा है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा दोस्तों, चलिए ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा साफ कर लेता हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर भार हो रहा है ना। ठीक है, तो देखें भाई, देखें हमारा जो कंक्लूजन 2 है ना, जो हमारा दूसरा सवाल है, उसमें यदि हम पाएंगे तो हमने कहा कि ये सवाल हमारा क्या कह रहा है, ये कंडीशन क्या कह रही है, हमारा निष्कर्ष कह रहा है कि भाई आपको बी से चलकर ए तक पहुंचना है। और कैसी कंडीशन होनी है, तो आपका बराबर का साइन जो है ये वाला साइन आपको मिलना चाहिए। दोस्तों इसका मतलब होता है, आप बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए कि इस साइन के साथ साथ, यानी गेट तो खुला हुआ ही हो, आपको ग्रेटर देन लेस देन का आप बिल्कुल भी तनाव मत लीजिए। बड़ा छोटा हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस इससे मतलब है कि भाई गेट खुला हो, एक बात। दूसरी बात, बराबर साथ ना छोड़े, गेट खुला हो बराबर साथ ना छोड़े। अगर ये साइन आपको मिल गया है कहां पर, निष्कर्ष में, तो पूरा स्टेटमेंट में वहां तक जाते जाते आपको ध्यान रखना है कि बराबर साथ ना छोड़े। तो हमने पाया कि हमारा जो कंक्लूजन 1 है वो ये कह रहा है कि बी से हमें चलना है, ए तक चलना है। ठीक है, तो हमने देखा भाई बी ये है। और फिर हम बात करें, यदि देखिए आप बढ़िया से, बी के साथ में हम अगर देखें तो हम पाते हैं कि हमें बी से चलना है और कहां तक चलना है, ए तक चलना है। ये है ए, ठीक है भाई। बी से मैं चला जाऊंगा सी, सी से डी, डी से ए, यहां तक तो हम पहुंच सकते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है क्या, कि बराबर साथ ना छोड़े। इसका मतलब ही होता है, क्या मतलब होता है, इसको आप बढ़िया तरीके से नोट कीजिएगा। इसका मतलब होता है कि एक तो हमें ये साइन मिले और साथ ही साथ में प्लस बराबर, बराबर साथ ना छोड़े, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने पाया कि बी से जब हम चलते हैं सी में, तो हाँ गेट ओपन है, बराबर साथ नहीं छोड़ रहा है। सी से डी में गेट ओपन है, बराबर साथ नहीं छोड़ रहा है। लेकिन जैसे ही हम डी से ए की ओर जाते हैं, तो हम जा तो सकते हैं, और हम चूंकि जा सकते हैं यही कारण है कि हमारा ये इसके ऊपर वाला जो कंक्लूजन था वो कैसा था, ट्रू था, सत्य था। लेकिन दोस्तों हमने पाया कि जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं वैसे ही हमने देखा कि भाई यहां पर बराबर ने साथ छोड़ दिया है। और चूंकि बराबर ने साथ छोड़ दिया है, तो यहां से एक जो कंक्लूजन है वो कैसा हो गया, हमारा गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, फॉल्स, वहीं है ना। इसके पहले वाला ट्रू था, वो सत्य था, लेकिन ये कैसा हो चुका है, ये असत्य हो चुका है। इसका कारण क्या है, देखिए आप बढ़िया से एक बार फिर से नोट कीजिए इसको। दोस्तों ये वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट देगी, आप इससे कॉन्सेप्ट पकड़िए और फिर उसके बाद आप दुनिया की कोई भी बुक उठा करके उसको बढ़िया सॉल्व कीजिए, आपके आंसर आएंगे। ठीक है, तो हमने पाया कि भाई हमारा क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, कि एक तो बेसिक, इसके पहले हमने देखा कि हमें कुछ नहीं देखना है, ग्रेटर लेसर बड़ा छोटा से हमें मतलब ही नहीं, हमें बस ये देखना है भाई कि क्या है, किस ओर से गेट खुला हुआ है और हम यहाँ से इस ओर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम यहाँ नहीं आ सकते हैं। ये हो गई बेसिक बात। दूसरी बात हमने सीखी कि बराबर का साइन है तो दोनों तरफ आ जा सकते हो। और तीसरी चीज हमने देखी कि अब क्या है कि अगर आपका एक ऐसा ओपन गेट क्लोज गेट वाला साइन होगा और साथ ही साथ में अगर नीचे एक ऐसा साइन मिल गया बराबर का, तो इसका मतलब ये होता है कि इस साइन के साथ साथ बराबर जो है हमेशा होना चाहिए। अगर बराबर ने साथ छोड़ा तो वहीं से हमारा कंक्लूजन जो हो गया वो कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हमने पाया कि बी से ए वाला जो हमारा ये है, ये कैसा हो चुका है, गलत हो चुका है। मतलब ये कंक्लूजन जो है इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता है। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने सेकंड वाले में, तो हम पाते हैं कि क्या हम बी से चलकर डी तक जा सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं। हाँ भाई, बी से सी जा सकते हैं, सी से डी जा सकते हैं। और मजेदार बात क्या, यहां पर बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, मतलब ये वाला जो है हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया दोस्तों, सत्य हो गया, राइट हो गया। तो हम इसका ऑप्शन क्या चयनित करेंगे कि केवल और केवल 2 अनुसरण करता है। दैट्स इट। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम फिर कुछ और सवालों पे जो है क्या करते हैं, वर्क करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम कुछ और सवालों की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, तो हमारे उसी टाइप में दोस्तों हमारा फंडा क्लियर रहेगा। भाई हमें बस ये देखना है कि हमारा ओपन गेट है या क्लोज गेट है और उसके थ्रू हम आगे बढ़ जाएंगे। तो हमने देखा कि भाई हमारा स्टेटमेंट क्या है इस बार हमारा स्टेटमेंट हमारे सामने ये रहा। दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताऊं, आपको देखना ही नहीं है आपका स्टेटमेंट, यदि एक ही स्टेटमेंट है ना, 2 स्टेटमेंट नहीं है। आगे हम 2 वाला समझेंगे, हम 2 वाला भी समझेंगे, हम 3 वाला भी समझेंगे और हम आइदर और भी समझेंगे सेकेंड वीडियो में।
तो हमें जो है इसे करने की सबसे पहली अप्रोच कैसी होनी चाहिए, हमें बहुत ही तेजी के साथ करना है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सीधे अपना कंक्लूजन देखना है। भाई हमने देखा कि हमारा कंक्लूजन क्या है, हमारा निष्कर्ष क्या है। हमारा निष्कर्ष हमें कह रहा है कि आर सी यानी और गेट ये ऐसा ओपन है, यानी हमें ये देखना है कि भाई हमें आर से चल के कहाँ जाना है, हमें आर से चल के सी की ओर जाना है। तो देखिए क्या हम आर से सी की ओर पहुंच सकते हैं। तो हमने पाया दोस्तों यहाँ पर कि आर हमारा कहाँ है, ये है आर, और सी हमारा ये है। भाई हमने ये पाया कि आर से सी की यदि हम बात करें तो आर से चल के हम सी की ओर नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि गेट कैसा मिला दोस्तों हमें, क्लोज मिला गेट है ना, बंद गेट है, हम बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। तो ये हमारा जो है रॉन्ग हो चुका है। फिर बात करते हैं दोस्तों हम एल से के, दूसरा यदि हम कंक्लूजन देखें तो हम पाते कि हमें एल गेट ओपन है, यानी एल से हमें किस ओर जाना है, के की ओर जाना है। तो हमने पाया एल हमारा ये रहा दोस्तों, और एल से यदि हम बात करें हम ई जा सकते हैं, ई से आर जा सकते हैं और आर से हम के जा सकते हैं। क्योंकि कंडीशन क्या है आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, अकेला एक साइन है, इसकी डिमांड सिर्फ इतनी होती है कि पूरी रास्ता पे पूरी यात्रा में कहीं ना कहीं मैं अकेला दिख जाऊं और सारे गेट ओपन हो, फिर बराबर बराबर का चिन्ह हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब कि केवल और केवल क्या अनुसरण करता है दोस्तों, तो दो अनुसरण करता है, यानी आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, यदि हम बात करें अब अपने दो स्टेटमेंट की, कि जब आपको दो स्टेटमेंट दिए हों तब क्या काम करना है भाई, तो कुछ भी नहीं करना है। इसमें आपका जो है घबराइएगा नहीं, इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है आप नोट कर लीजिएगा, उसको स्टार लगा करके नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली चीज़ इसमें हमें देखनी होती है दोस्तों कॉमन, कि हमें ये देखना रहेगा कि भाई कोई चीज़ कॉमन है दोनों में या नहीं है, और जो भी कॉमन है हमें उसी से आगे बढ़ना है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट ठीक ऐसे ही रहेंगे आपके, है ना। देखिए हम करते हैं इसे सॉल्व। यदि हम बात करें कंक्लूजन नंबर 1 की कि भाई क्या दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है कि क्या ए से ई तक जाया जा सकता है ना, आपका जो है ए से ई की ओर है। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि साइन कौन सा है, साइन है हमारे सामने ये, यानी कि ए से ई की ओर जाना है और बराबर साथ ना छोड़े। चलिए देखते हैं भाई, मैंने देखा कि दो मेरे पास स्टेटमेंट है, तो भाई हमें क्या काम करना है, हमें ये देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। हमने पाया कि इसमें हमें कॉमन नजर आ रहा है सी, सी हमारा क्या है, कॉमन है। तो हमें सी से ही इसे सॉल्व कर लेना है, हमें कॉमन से ही दूसरे स्टेटमेंट पर पहुंचना है। हमने कहा भाई हमें ए से ई की ओर जाना है, हमने देखा ए ये है सी ये है, हम ए से सी जा सकते हैं, फिर हम सी में आ गए, सी से हम ई जा सकते हैं, ए से सी फिर सी से ई, कॉमन से हम पहुंच गए ए से ई में। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा, आप इसे दोबारा देखिए यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, और मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूं कि हम ए से सी जा सकते हैं और फिर हम सी से ई जा सकते हैं। यानी हमने कहा कि भाई हमारा जो ये स्टेटमेंट है, सॉरी ये जो हमारा कंक्लूजन है ये फॉलो कर गया। लेकिन दोस्तों हम जा तो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी कि यदि साइन आपका ओपन है गेट कोई बात नहीं, पर हमें यदि बराबर का साइन दिया हुआ है तो ये हमारा साथ कहीं पर भी ना छोड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, नोट कर लीजिएगा। तो हमने पाया भाई ए से सी तक में तो इसने साथ नहीं छोड़ा, लेकिन जैसे ही हम सी से ई की ओर जाते हैं हमने पाया कि बराबर ने साथ छोड़ दिया। इसका मतलब कि ये जो है ये क्या हो चुका है, आपका रॉन्ग हो चुका है। क्लियर है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन नंबर 2 की कि भाई हमें एफ से डी की ओर जाना है। तो हम देखते हैं एफ कहाँ है भाई, एफ हमारा ये है, हमें स्पष्ट नजर आ रहा है एफ से यदि हम बात करें हम एफ से सी जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, गेट हमारा ओपन है, एफ से सी गए, फिर हम सी में गए, सी से बी गए और बी से हम डी में भी आसानी से पहुंच गए। हमने यहाँ पर देखा दोस्तों कि इस पूरी यात्रा में हमें दो जगह बराबर के भी गेट खुला था और गेट खुले के साथ जो है बराबर का भी साइन वहां पर था, दो जगह। लेकिन हमारी जो डिमांड होती है वो ये होती है भाई क्वेश्चन की कंक्लूजन की, कि आपका बस ये काम करना है पूरी यात्रा में मैं एक आध बार ऐसा ही कहीं पर दिख जाऊं। तो दिख गया मैं कहां पर, एफ से सी तक में तो ठीक है, सी से बी पहुंचना भी आसान, और बी से डी की यात्रा में हमने पाया कि बराबर नहीं था, इसका मतलब कि ये फॉलो कर गया। ठीक है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड कंक्लूजन की, हमारा स्टेटमेंट यही रहेगा। कंक्लूजन की हम बात करें सेकंड की, आप इसे नोट एक विशेष तौर पर आप इसे नोट कीजिएगा, वो ये कि भाई जब भी हमें दो दिया है, 2 3 4 चाहे जितने दिए हों, हमें बस ये देखना है कि हम दूसरे इक्वेशन में कैसे पहुंचेंगे। तो हम पहुंचेंगे कॉमन के थ्रू। हमने देखा यहां पर हमारा कॉमन क्या था, दोनों में सी कॉमन था। मान लीजिए अगर सी की जगह में दोनों में पी भी कॉमन है तो आप पी के थ्रू भी वहां तक पहुंच सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। बस हमारा जो है कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि गेट खुला है, बंद है, गेट के साथ यदि बराबर का साइन है तो बराबर हर जगह मिलना चाहिए, बेसिक बात है। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं कंक्लूजन 2 में जाते हैं दोस्तों। जब हम देखते हैं कि भाई हमें एफ से बी की ओर जाना है, तो देखिए है ना, सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका हमें स्टेटमेंट देखना ही नहीं है, हमें सीधे कहां पर चर्चा करनी है, हमें देखना है अपना कंक्लूजन। हमने देखा एफ से क्या हम बी की ओर जा सकते हैं, तो हमने पाया हमारा एफ ये है, क्या हमें बी तक जाना है, ठीक है भाई, हम एफ से सी चले गए, फिर सी से हम कहां चले गए, बी चले गए। लेकिन हमने यहां पर पाया दोस्तों कि हमारा जो साइन था वो सिर्फ और सिर्फ एक ओपन गेट का था, बराबर नहीं था। पर यहां पर हमें दोनों जगह कैसे साइन मिले,
ओपन गेट के साथ बराबर के मिले। इसका मतलब कि हमारा ये कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पर रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसकी जो डिमांड थी वो ये थी कि भाई कैसा रहूं मैं कहीं ना कहीं पूरी यात्रा में अकेला दिख जाऊं, है ना। अगर बराबर साथ में होता है तो फिर हर जगह बराबर मिले, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। चलिए ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा रॉन्ग। अब हम चलते हैं कंक्लूजन 2 में। तो एफ से डी की यात्रा होनी चाहिए, बिल्कुल गेट खुला हुआ है एफ से डी की ओर का, और बहुत इंपॉर्टेंट कि भाई बराबर साथ ना छोड़े। याद रखना है, बराबर साथ ना छोड़े। तो बराबर को बस देख लेना हमको, ये देखिए बराबर लगा हुआ है। चलिए एफ से डी की यात्रा, एफ से हम सी जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, गेट खुला हुआ है और बराबर ने साथ नहीं छोड़ा। फिर हम सी में गए, सी से हमने देखा कि भाई हम बी जा सकते हैं, बराबर ने साथ नहीं छोड़ा। और जैसे ही हम बी से डी की ओर जाते हैं हमने देखा कि भाई यहाँ पर बराबर ने साथ छोड़ दिया। इसका मतलब कि ये वाला भी क्या हो गया दोस्तों, रॉन्ग हो गया। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, सेकेंड वाले का आपका आंसर होगा, इस पूरे ब्लॉक का, इसका आपका कंक्लूजन का, इसका आपका आंसर होगा कि ना ही एक और ना ही दो, यानी दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, है ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो, दोनों अनुसरण नहीं कर रहे हैं। ये आपका क्लियर हुआ दोस्तों। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कंक्लूजन 2 पे। इसके आगे वाले में हम देखते हैं कि भाई इसमें क्या है, ई से ए की यात्रा, नहीं इसमें ए से ई की यात्रा है। साइन जो है आपका गेट खुला हुआ है ई की ओर, तो क्या हम ए से ई की ओर पहुंच सकते हैं, आइए देखते हैं। हमने देखा हम ए से सी जा सकते हैं और सी से हम ई जा सकते हैं, और बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है हमारा क्या है, सिंगल इसमें था। हमें सिर्फ ये चेक करना था कि भाई गेट खुला हुआ हो, हमें बराबर से मतलब बिल्कुल भी इसमें नहीं था, तो हमने देखा हम पहुंच गए। अच्छा, आप तनाव बिल्कुल मत लीजिएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। साइन कहीं पर भी हो, हमें बस ये देखना है कि जिस ओर खुला है वहां से हमें दूसरी ओर पहुंचना है। यानी एक ए से खुला है तो ए से ई तक हमें जाना है। हमने देखा हाँ भाई हम जा सकते हैं, हमने ए से हम पहुंच गए कहाँ, ए से सी, सी से ई, तो ये हमारा क्या हुआ, फॉलो हो गया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एफ से बी की यात्रा है हमारी, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि बराबर साथ ना छोड़े। तो हमने देखा एफ कहाँ है, एफ ये है, एफ से सी पहुंच गए, सी से हम बी पहुंच गए, यानी ये भी हमारा क्या कर रहा है दोस्तों, फॉलो कर रहा है। तो इसका फाइनल आंसर होगा कि 1 और 2 दोनों। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक और इसी में हम एक आध दो क्वेश्चनों की और हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद फिर हम आपसे विदा लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आइदर और के साथ हम मिलेंगे। आइदर और यानी या तो वाला कॉन्सेप्ट के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। तो आइए इसे आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एक और सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों अब हम कुछ और एग्जाम्पल पे वर्क करते हैं, आप देखिए, है ना। तो हमारे सामने एक और स्टेटमेंट है भाई। अब हमें यहाँ पर जो है विशेष तौर पर ये आपके लिए इसलिए लाया गया है कि आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगर बीच में आपको कुछ ऐसे साइन मिलते हैं, है ना, एक बड़ा सा स्टेटमेंट दिख रहा है और बीच में आपके ये आपको साइन मिल रहा है कि एक बिंदी रखी हुई है और एक ऐसा कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब है दोस्तों कि ये 2 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं, ठीक है। और 2 स्टेटमेंट का हमारा बिल्कुल एकदम कॉमन फंडा है कि हमें कुछ भी नहीं करना है, हमारे बाकी नियम वैसे ही लागू होंगे, बस हमें क्या देखना रहता है कि हमें जब दूसरे में पहुंचना है तो हमें कॉमन पॉइंट देखना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको। हमें कुछ भी नहीं करना, मैंने कंक्लूजन अपना देखा, हमने निष्कर्ष देखा, हमने सीधे निष्कर्ष पे क्या काम करना है कि भाई हमने देखा कि आर वी यानी गेट कैसा है, गेट खुला हुआ है वी से आर की ओर, तो इसका जो आंसर जाएगा वो कैसा जाएगा कि क्या हम वी से आर तक पहुंच सकते हैं। तो बस हमारा सामान्य सा बात है भाई कि हम V से R तक पहुंच सकते हैं कि नहीं। तो हमने देखा V से हम M पहुंच सकते हैं, गेट हमारा ओपन है, फिर M से हम T जा सकते हैं। और हमने देखा कि दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले ही हिंट दे दिया आपको कि भाई बिंदी लगी है, कोमा लगा है, मतलब क्या है, 2 अलग अलग स्टेटमेंट हैं। तो हमने देखा दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में हमारा कॉमन है T। तो हमें क्या काम करना है, V से हम M जा सकते हैं, ठीक है भाई, गेट खुला हुआ है। M से हम T में जा सकते हैं क्योंकि बराबर है, और बराबर का मतलब था कि दोनों ओर आ जा सकते हैं। और फिर हमने क्या काम किया, हमने दूसरे स्टेटमेंट पे मूव कर लिया। तो हमने पाया कि V से हमें R जाना था, तो हम T पहुंच चुके हैं, और T से हम R जा सकते हैं। इसका मतलब कि हमारा कंक्लूजन 1 जो है यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा ट्रू हो चुका है दोस्तों। यानी पहला वाला हमारा जो है वो क्या करता है, इसको फॉलो कर रहा है। हमारा पहला कंक्लूजन स्टेटमेंट को पूरे तरीके से फॉलो कर रहा है। तो इसका अब हम बात करते हैं दूसरे की कि भाई सेकंड वाले में क्या स्थिति है। तो हमने देखा x से s जाना है, हमें इस ओर है, ओपन है कि भाई x से s जाना है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि बराबर साथ ना छोड़े। तो क्या हम x से s पहुंच सकते हैं। हमने देखा x ये है और s कहाँ है, s यहाँ पर है, कॉमन t था। लेकिन हमने देखा दोस्तों कि पहले ही स्टेप पे जैसे ही हमने अपनी जो है यात्रा शुरू की, हमने पाया कि हमारे गेट ही हमारा क्लोज है। तो भाई जब गेट क्लोज है तो ये फॉलो नहीं करेगा, यानी कि पहले अपना जो कंक्लूजन है उसका अपना आंसर निकल करके आएगा पहले क्वेश्चन का कि केवल और केवल एक अनुसरण करता है। तो केवल और केवल एक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए।
फिर बात करते हैं हम दोस्तों कंक्लूजन 2 की। हमारा स्टेटमेंट सेम है। आप विशेष तौर पर याद रखिएगा क्या कि भाई बिंदी दी है, कॉमा दिया हुआ है, मतलब वो दो अलग अलग स्टेटमेंट है। ठीक ऐसे ही आपके चाहे जितने बिंदी कोमा ऐसे ही करके आपका एक पॉइंट रख देंगे, है ना, तो वो उतने ही स्टेटमेंट होते हैं। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, वो चाहे जितने दे दें। हमें तनाव नहीं लेना है, हमें बस इतना ध्यान रखना है भाई कि हमें दूसरे तक पहुंचने के लिए क्या करना है, कॉमन पॉइंट को उठाना है कि वो हमारा कॉमन एलिमेंट क्या है वहां पर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। तो हमारा क्या है कि हमें एक्स आर, यानी हमें गेट हमारा क्या है, आर से ओपन है, हमें आर से एक्स तक पहुंचना है। हम देखते हैं भाई हमारा आर कहाँ है, आर ये है, एक्स ये है। अब हमें इन दोनों तक पहुंचने के लिए हमें सहारा लेना होगा किसका, टी का। तो हमने पाया कि हम आर से जैसे ही चलना चालू करते हैं, गेट हमें कैसा मिल गया दोस्तों, क्लोज मिल गया। और जैसे ही गेट क्लोज मिला मतलब कि ये क्या हो चुका है, अनुसरण नहीं करता है, ये फॉलो नहीं करता है, हम नहीं जा पाएंगे। अब बात करते हैं हम सेकंड की कि हमें कहाँ जाना है, हमें वी से जाना है एस की ओर, क्योंकि वी से एस के लिए गेट ओपन है। और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि भाई बराबर साथ ना छोड़े। तो चलो भाई देखते हैं, वी से एस, वी से हम एम जा सकते हैं, बढ़िया है, बराबर मिल गया, हम जा सकते हैं। एम से टी हम जा सकते हैं, बराबर मिल गया। और अब हमें दूसरे में जाना है, तो हमने देखा कि भाई टी कहाँ है, टी ये है, और टी से हम एस में भी जा सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बराबर ने कहीं पर साथ नहीं छोड़ा, बराबर हमें मिल गया। इसका मतलब कि सेकंड वाला जो है दोस्तों वो क्या होता है, इसको फॉलो करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि एक नहीं करता है, 2 करता है, यानी कि केवल और केवल कौन करता है, 2 करता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बी। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको समझ में आ रही है बढ़िया तरीके से तो आप इसे शेयर कीजिए, ताकि किसी जिसे ज़रूरत है उस तक ये वीडियो पहुंच सके। और जब बात करते हैं हम आइदर और नाइदर नॉर वाले की, तो हम अपनी सेकंड वीडियो में इसे बढ़िया तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। यदि आपको समझ में नहीं भी आया है तो कोशिश कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीका है ओपन और क्लोज गेट कॉन्सेप्ट के द्वारा इसे समझने का। चलिए ठीक है दोस्तों, तो मुलाकात अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।